तो हेलो बच्चों, आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका नाम है इंटरेस्ट, और मैं बोल सकता हूँ इसको सिंपल इंटरेस्ट ऑफ आईसीएसई क्लास 8। और बच्चों जो ये चैप्टर है ना, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों ये चैप्टर जो है, अगर कोई मुझे बोलता है इंटरेस्ट, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है कि भाई ये इंटरेस्ट है क्या, व्हाट इज इंटरेस्ट, राइट। ये इंटरेस्ट क्या है? तो आपने कभी सुना होगा कि भाई इंटरेस्ट को हम ब्याज भी बोलते हैं। ब्याज मतलब क्या, कि जैसे कि मैंने कोई भी लेट सपोज, अब इंटरेस्ट से सारा रिलेटेड क्या है, बैंक। अगर मैं बैंक की बात करूं तो ये बैंक कैसे चलते हैं, है ना। इतने सारे बैंक है हमारे इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है, और गवर्नमेंट बैंक्स है। तो ये बैंक्स करते ही क्या है, ये बैंक करते क्या है, और इंटरेस्ट ये है क्या चीज। देखो, अब लेट सपोज मैंने कोई बैंक है, यहाँ पे एक बैंक है। मैं बड़े ही सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बैंक है, और मैंने यहाँ पे ना इस बैंक में डिपॉजिट किए लेट सपोज 10 मिलियन। क्या? 10 मिलियन रुपीज। ठीक है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ रुपए मैंने इस बैंक में क्या करा, डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक वो पैसे लेगा और इस 10 मिलियन में मुझे कुछ इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा हर मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना देगा, राइट। अब देखो, जो मेरे पे पैसे थे, अब पैसे मेरे पे थे, बहुत सारे पैसे थे, तो मैंने सोचा कि यार उसको घर पे रखने से बढ़िया बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ। तो उस बैंक में डिपॉजिट कराने से मेरे पे एक बेनिफिट हो गया। सबसे पहले तो मेरा जो पैसा हो गया वो क्या हो गया, सेफ हो गया। अब बैंक में है भाई, तो बैंक में मेरा पैसा सेफ है। उस बैंक से मेरे को एक इंटरेस्ट भी मिल रहा है, राइट। तो आपको पता चल गया होगा कि जितने भी बैंक है ना, ये कैसे रेगुलेट करते हैं पैसों को, राइट। अब देखो, यहाँ पे एक बैंक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पैसे सबमिट करे, मैंने डिपॉजिट करे यहाँ पे कुछ पैसा। लेट सपोज मैंने 10 लाख करे, कुछ जितना भी अमाउंट किया मैंने, तो वहां से मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसका ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसमें मुझे कुछ ब्याज मिलेगा। ये पैसा तो मेरा सेफ है ही है, और इसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे, जो भी बैंक होता है ये क्या करता है, पैसे को रेगुलेट करता है। अब जैसे जितने सारे, अब बैंक कैसे पैसे कमाता है, बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। अब जितने लोन प्रोवाइड वो करेगा, उसका इंटरेस्ट बैंक खाएगा, राइट। तो ये इंटरेस्ट का जो खेल है ना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको और आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट सिर्फ 3 चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। पहला होता है मेरा प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बच्चों वो है जो अमाउंट में डिपॉजिट करता हूं बैंक में, या मैं जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं जिसको मैंने पैसे देने। ठीक है, लेट सपोज वो पैसा जो है ना मेरे पे, जो मैं डिपॉजिट करता हूं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, वो प्रिंसिपल डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे, राइट। या इंटरेस्ट डिपेंड करता है इस प्रिंसिपल पे। कैसे भाई? जितना ज्यादा प्रिंसिपल होगा, जितना ज्यादा पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपए जमा कराता हूँ बैंक में, तो मेरा इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, राइट। और अगर मैं 10 रुपए बैंक में जमा कराता हूँ, तो उसका इंटरेस्ट भी कम होगा ही नहीं उसके इंटरेस्ट। तो लेट सपोज मैं अगर 1 लाख कराता हूँ, तो उसका इंटरेस्ट भी कम होने वाला है एज कंपेयर टू 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो मैंने अगर कम कर दिया, तो भाई इंटरेस्ट भी मुझे कम मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है। पहले तो प्रिंसिपल पे करता है, दूसरा करता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो बैंक हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ परसेंटेज मैं बोल सकता हूं। रेट ऑफ परसेंट, जैसे कि हर किसी का रेट होता है कि रेट जैसे बैंक देता है 8%, और कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं जो ज्यादा परसेंट देते हैं, है ना। तो ये परसेंट क्या होता है, देखो, जितना ज्यादा रेट ऑफ परसेंट होगा, उतना ही ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिलेगा।
और जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही कम मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये रेट ऑफ परसेंट पे भी डिपेंड करता है मेरा क्या, इंटरेस्ट। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम। अब टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने एक लेट सपोज मैंने 10 मिलियन जमा करा है, मैंने 10 मिलियन जमा करा है, मतलब 1 करोड़ रुपीस जमा करा है, और मेरे पर मंथ एवरी मंथ मुझे 50K मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं भाई 10 साल में कितने मिले, 10 साल में भाई इसका डबल नहीं हो, मतलब इससे 10 साल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इंटरेस्ट, जितना कम टाइम उतना कम इंटरेस्ट। सिंपल एज दैट, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है किसमें, 3 चीजों में, एक प्रिंसिपल पे, एक रेट ऑफ परसेंट पे, और तीसरा टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते इस पे बच्चों, अब हम करने वाले हैं इसके फॉर्मूलेज, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हमारा सेम ही होता है। तो अगर मैं बोलूं भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या हम बोल सकते हैं इसको PRT अपॉन 100। तो ये व्हाट इज P? P इज माई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, राइट। अब यहां से बहुत सारे देखो, एक फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इससे मैं बहुत सारे 3 फॉर्मूलेज 4-5 फॉर्मूलेज और बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ होगा, अगर आपको गिवन होगा, बहुत अच्छे से देखना है इसको, अगर आपको गिवन होगा यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, रेट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या होगा, बस इन सब को इधर शिफ्ट कर दो, टाइम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए, इंटरेस्ट इनटू ये 100 नीचे डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 100 ये दो मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में, P इंटू आर, ये मेरे पे टाइम का फॉर्मूला आ गया। ऐसी सो ऑन। आपको अगर PRT अपॉन 100 पता है, I इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितना इजी फॉर्मूला हो गया हमारा। बस आपको सिंपल से आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, PRT अपॉन 100, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजी चैप्टर है ICSE क्लास 8 का, सिंपल इंटरेस्ट। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, और अभी इसको करके चलोगे आप तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए 9th में, राइट। अगर अभी इसको अच्छे से मास्टरी नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको जैसे अभी बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई इंटरेस्ट का ही ये सारा खेल होता है सारा। जब आप बड़े हो जाओगे, राइट, जब आप बैंक में इन्वेस्ट करोगे, तो ये चीज इससे इतना इंपॉर्टेंट है। लाइफ लॉन्ग ICSE में ना लाइफ लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, GST है, ये आपके बहुत अच्छा आपको लाइफ लॉन्ग में बहुत ये जो आपका वो है ना नॉलेज है, ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। इसलिए जो ICSE की जो मैथमेटिक्स में जो होगा ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैप्टर्स है, उसको आप बहुत अच्छे से करें। ये ना सोचे कि बस हमने अभी करना है उसके बाद ये आएगा नहीं, ये लाइफ लॉन्ग होते हैं ये चैप्टर्स। ये ICSE में जो चैप्टर्स होते हैं 8th 9th 10th में, लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं आपके जिंदगी में काम आने वाले हैं पूरे के पूरे, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को अभी से अच्छा करते हुए चलिए।